Hello, I'm Shamshay. Welcome back to my channel Mako English. I'm here to help you master the English language grammar. Today we are going to talk about the present continuous tense. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, the present continuous tense इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। जो भी कंटिन्यूस टेंसेज हैं इनको प्रोग्रेसिव टेंसेज भी बोला जाता है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज या एम या आर होती है, ये डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे। और इसके बाद में मेन वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म आती है तो उसे जिरंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जिरंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट मेरा आई है उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब एम आएगी और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। जैसे मैं कहूँ आई एम वॉचिंग टीवी, ये मेरा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। इसी तरह से अगर मेरा सब्जेक्ट ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके बाद में इज आती है और वर्ब की, मेन वर्ब की जो मेरी आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। जैसे मैं कहूँ ही इज वॉचिंग टीवी और श्याम इज मेकिंग ए चेयर। तो कोई भी प्रोग्रेसिव टेंस या कंटिन्यूस टेंस क्यों ना हो, मेन वर्ब की हमेशा जिरंट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज की जाएगी। ये पहचान है कंटिन्यूस टेंसेज की। इसी तरह से सब्जेक्ट अगर मेरा वी, यू, दे या थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आर आएगी और उसके बाद में वर्ब की मेरी आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी। दे आर वॉकिंग इन द पार्क, वी आर इंजॉइंग द मूवी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ है, दे और वी के बाद में मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। उसकी कुछ क्वालिटीज हैं। पहली क्वालिटी है कि सिचुएशन इज इन प्रोग्रेस, सिचुएशन अभी चल रही है, कंटिन्यूस है इस समय, एट द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मेरी ये सिचुएशन चल रही है, प्रोग्रेस में है। आई एम रीडिंग बर्थ राइट एट द मोमेंट, ये प्रेजेंट मोमेंट में मेरी सिचुएशन चल रही है। जब भी हम सिचुएशन को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं तब सिचुएशन को हम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट जो है, इस क्षण है जो कि मेरा मोमेंट्री है, वहाँ पर टेंस सिचुएशन को सिचुएट करता है। सिर्फ इसी पार्ट पर फोकस है मेरा, जो एग्जैक्ट प्रेजेंट या मोमेंट्री पार्ट है। तो हम जो पहले जो बिगनिंग है और टर्मिनेशन है इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसी से जो दूसरा पॉइंट निकलता है मेरा वो ये है कि द टेंस व्यूज द सिचुएशन इन द मिड। तो सिचुएशन को मिड में व्यू किया जाता है, बीच में से हम सिचुएशन को देखते हैं। माई ब्रदर इज मोइंग द लॉन, तो वो भी लॉन माउ कर रहा है, घास काट रहा है। माउइंग द लॉन, प्रेजेंट मोमेंट पे वो काम चल रहा है। इसी से हमारा तीसरा जो पॉइंट निकलता है कि सिचुएशन इज ड्यूरेटिव। ड्यूरेटिव सिचुएशन का मतलब है कि सिचुएशन कुछ समय तक चलेगी, स्ट्रेच करेगी, टाइम पीरियड में मोमेंट्री नहीं होगी, क्षणिक नहीं होगी। क्योंकि जो क्षणिक सिचुएशन होती है, मोमेंट्री सिचुएशन होती है, उसको हम एक साथ विजुअलाइज करते हैं, उसको हम बीच में से नहीं देख सकते। तो सिचुएशन को बीच में से देखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि सिचुएशन ड्यूरेटिव होगी। द बॉयज आर प्लेइंग, अगर मेरे सामने बच्चे खेल रहे हैं तो मैं कहूँगा द बॉयज आर प्लेइंग, क्योंकि ये एक्शन चल रहा है मेरी आंखों के सामने। इसी तरह से चौथा पॉइंट है कि सिचुएशन इज डायनामिक। तो जो मेरी प्योरली स्टैटिक वर्ब्स होती हैं, जो प्योर स्टेट्स होती हैं, जैसे मैं कहूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस आया है। इसी तरह से मैं कहूँ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी मेरा एक प्योर स्टेट है। प्योर स्टेट को दिखाने के लिए कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं किया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सिचुएशन का डायनामिक होना ज़रूरी है। तो ये जो मेरी स्टेट है, यहाँ पर मैं जो एग्जांपल लिया है वो हैबिट है। ही इज साइकिलिंग टू वर्क दिस मंथ, तो साइकिलिंग टू वर्क ये मेरी एक डायनामिक सिचुएशन है। तो जो ये हैबिट है इसमें एक्शन इन्वॉल्व है, वो साइकिलिंग के द्वारा ही वर्क पे जा रहा है। तो डायनामिक इवेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ सकती है। परंतु अगर ये प्योर स्टेट होती, शी हैज़ ब्लू आइज, उसकी नीली आंखें हैं, तो मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करता हूँ। मैं नहीं कह सकता शी इज हैविंग ब्लू आइज, क्योंकि ये प्योर स्टेट है। तो ये भी चौथी मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सिचुएशन मेरी डायनामिक होनी चाहिए। ये मेरी चौथी जो क्वालिटी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, अब हम उसके यूसेस देख रहे हैं, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले लेसन में देखा कि जो प्योर स्टेट्स होती हैं, ऐसी स्टेट्स जो कि बिल्कुल भी उनमें चेंज नहीं होता, डायनामिसिटी नहीं होती, वो मेरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं आती है। अब हम एक एक करके हम यूसेस देखेंगे पिक्चर की सहायता से। तो सबसे पहला जो मेरा टाइप है यूज़ का वो है
मोमेंट्री इवेंट सिंगल मोमेंट्री इवेंट है, मेरी क्षण में ख़त्म होने वाली ऐसी इवेंट है जो प्रेजेंट मोमेंट में हुई। जैसे क्लिक है, इस समय तुरंत मेरी क्लिक हैपन हुई है और इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है, मोमेंट्री है, क्षणिक है। इसी तरह से एग्जांपल है स्नीज। स्नीज एक मोमेंट्री इवेंट है। तो कोई अगर एक छींक मारता है तो मैं कहता हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जो प्रेजेंट में एग्जैक्ट प्रेजेंट में जो छींक आई है उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करूँगा, सचिन स्नीजेज। यहाँ पर मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं आ सकता है। परंतु अगर मेरी सिंगल ड्यूरेटिव इवेंट है तो जैसा कि आपने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस उन इवेंट्स के लिए नहीं आ सकता जो कि ड्यूरेटिव इवेंट्स हैं, प्रेजेंट में चल रही हैं जो इवेंट, उसके लिए जो मेरा टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। जैसे राइटिंग ए लेटर, राइट ए लेटर एक ड्यूरेटिव सिचुएशन है, इसके लिए मैं जो टेंस यूज करूँगा, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है, इंग्लिश में ऐसा नहीं हो सकता। तो ड्यूरेटिव इवेंट को मैंने जिग-जिग पैटर्न से दिखाया है, प्रेजेंट मोमेंट में चल रही है। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एट द एग्जैक्ट प्रेजेंट डॉट मोमेंट में देख रहा है कि सिचुएशन उस समय चल रही है, जिस समय हम सांस ले रहे हैं, जिस समय हम एग्जैक्ट देख रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में विजुअलाइज करता है, एक्शन चल रहा है अभी तक वो। थर्ड मेरा पार्ट है हैबिट। हैबिट को सीरियल स्टेट भी बोला जाता है। तो अगर मेरी हैबिट परमानेंट है और तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करता हूँ। ऐसी सीरियल स्टेट जो परमानेंट है तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। शी स्मोक्ड ए लॉट, ये उसकी परमानेंट हैबिट है। परंतु अगर उसने अभी भी पीना शुरू किया और पता नहीं आगे वो जारी रखेगी या नहीं रखेगी तो मैं कहूँगा शी इज स्मोकिंग ए लॉट दीज डेज। तो ये एक मेरी शॉर्ट ड्यूरेशन की हैबिट है, ये मेरी टेम्परेरी हैबिट है। तो टेम्परेरी हैबिट के लिए मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है और जो मेरी लॉन्ग टर्म या परमानेंट हैबिट है उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। चौथा जो मेरा है वो है स्टेट्स। जैसा कि आप पता है कि स्टेट्स जो होती हैं वो अपने आप चलती हैं, कोई एनजी का इनपुट नहीं होता। इसमें जो सभी पार्ट्स हैं स्टेट के वो सारे के सारे पार्ट्स सेम होते हैं। जो थ्रू आउट द पीरियड है स्टेट के सभी पार्ट्स होमोजेनस हैं, किसी भी पार्ट में डिफरेंस नहीं है। तो जो अगर मेरी स्टेट ये अगेन लॉन्ग टर्म स्टेट है, परमानेंट स्टेट है, इनएलिनेबल स्टेट है लॉन्ग टर्म में, बहुत लंबे समय में, तो मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। द ताज लाइज ऑन द रिवर यमुना। तो ये मेरी एक स्टेट ऐसी स्टेट है जो परमानेंट स्टेट है, लॉन्ग टर्म स्टेट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। परंतु यही स्टेट अगर लाई एक वर्ब है, लेटी हुई है, अगर वो समुंदर के बीच में कोई बंदा लेटा हुआ है तो ये एक टेम्परेरी स्टेट है। इसके लिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करूंगा, शी इज लाइंग ऑन द बीच। वो बीच में लेटी हुई है, बीच पर लेटी हुई है, ये एक शॉर्ट स्टेट है मेरी। तो यही फ़र्क स्टेट और हैबिट दोनों में ही देखने को मिलता है कि अगर स्ट्रेच करते हैं हम हैबिट को या स्टेट को टाइम जोन में तब प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, अगर इसको श्रिंक करते हैं स्टेट या हैबिट को तो मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। फिर ऐसी इवेंट्स जो कि डायनामिक हैं परंतु मेरी मोमेंट्री भी हो सकती हैं और ड्यूरेटिव भी हो सकती हैं। तो इसका एक एग्जांपल है किस। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप मूवी देख रहे हैं और वहाँ जॉन से उसका जो किसी मदर का बेटा रिटर्न करता है और वो उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे जाती है और वो सीन चल रहा है जहाँ at the very moment there is a scene playing in the movie where the mother is in the event of kissing her son on the forehead, and this kiss lasts only for a moment. You say the mother kisses her son, परंतु अगर पैशनेट लवर्स हैं और बहुत लॉन्ग किस है, सिंगल इवेंट की बात कर रहे हैं, लॉन्ग किस है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। द लवर्स आर किसिंग ईच अदर। ये एक लॉन्ग किस है, लंबा जो किस है उसके लिए, क्योंकि ये ड्यूरेटिव हो गया, स्ट्रेच हो गया पीरियड में, अब मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। इसी तरह से जो लास्ट टाइप है कि अगर हम मोमेंट्री इवेंट को पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट कर देते हैं तो ड्यूरेटिव इवेंट में टर्न हो जाती है। जैसे मैं कहूँ कि सचिन स्नीजेज, तो एक सिंगल स्नीज है परंतु अगर उसको आज कोल्ड है और बार बार छींक रहा है तो मैं कह सकता हूँ सचिन इज स्नीजिंग ए लॉट, सचिन इज स्नीजिंग। क्योंकि अभी ये सिचुएशन ड्यूरेटिव हो गई है तो ड्यूरेटिव होते ही मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं आ सकता, यहाँ पर मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा।
इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट मोमेंट में होने वाली इवेंट्स को किस तरह से टेंसेज के द्वारा बताते हैं। इवेंट्स के टाइम को बताने के लिए हम टेंसेज का सहारा लेते हैं। तो ये कुछ फ़र्क हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेज में। Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.